कम ये ग्री की पीसीबी आई है, इसमें पीएल का एरर है जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हम अब करेंगे रिपेयर। कोशिश करेंगे कि मुख्तसर सी मूवी और छोटी सी छोटी वीडियो जो है वो हम आपके लिए तैयार करें और आपको इसमें ये बताएं कि ये पीएल का जो एरर है ये किस वजह से आता है और क्यों आता है। ये पीएल का एरर जो है ये किस वजह से आता है। तो ये हमारा है आउटडोर की पीसीबी ये है और इंडोर की ये है। ये इसमें मोटर ये लगी हुई है और इसमें अब एसी मोटर के है इसमें इंडोर की आउटडोर की पीसीबी में, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसका ये देखें रिएक्टर लगा हुआ ये वाला, ये रिएक्टर निकालेंगे। सबसे पहले रिएक्टर, फिर ये रिले निकालने के बाद इस रिएक्टर को चेक करेंगे, इसको बाकी चीज़ें इसकी चेक करेंगे, इसका पावर प्रोटेक्शन जो वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद देखते हैं कि ये पीएल का एरर जो है ये हमारा रिमूव होता है या नहीं। ये मुसलसल रहता है और ये देखें उसी वक्त आ गया है, तो पीएल का एरर है। तो अब ये देख के हम इसको रिपेयर करेंगे। तो कैमरा ऑफ करके इसको हम पहले इसको निकालते हैं, रिएक्टर निकाल के ये रिले निकाल के उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह रिपेयर होगा। और ये हमने इसका रिएक्टर निकाल लिया है, ये देखें ये मैंने निकाल लिया, इसका रिएक्टर ये पड़ा है और रिले निकाल ली है। अब मसला ये होता है कि इस एरर में ये आपको ऊपर से प्रिंट नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये अंदर से इसका जो है मिस हो जाता है जिसकी वजह से ये एरर आता है। इसमें अब कुछ भी नहीं और करना, हमने ये निकाली, इसको हमने चेक करके ये ठीक है तो हम दोबारा इसमें रिएक्टर लगा देंगे और रिले की वजह से भी मिस होने की वजह से ये पॉइंट है जो 220 के मिस में हो जाते हैं तब भी ये एरर आ जाता है इसमें। तो अब हम इसमें दोबारा ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ निकाली हैं साफ़ करके दोबारा ये रिसोल्डिंग कर देंगे इसको, तो ये एरर हमारा जो है ये रिमूव हो जाएगा। अगर बाकी अक्सर मैकेनिक भाई हमारे तो ये इधर से चीज़ें वगैरह भी काफ़ी तक ये हद तक निकालते हैं, करते हैं, देखते हैं भाई इसमें से कोई चीज़ की पहले सबसे आप ये काम कर लें तो उम्मीद है कि आपको भी इस करने से आपका जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। तो अब मैं इसको दोबारा रिसोल्डिंग कर देता हूँ। ये देखें इसकी रिले है, तो रिले को मैं करूँगा रिसोल्डिंग आपको सामने आपके। कोई ये बड़ी बात नहीं, ऐसा हो जाता है कोई तो बंदे को बाद टाइम नहीं किसी को समझ में नहीं आती तो है क्या एरर, तो ये ऐसे काम हो जाते हैं। तो इसे हम कर देते हैं अब सोल्डिंग, तो सोल्डिंग कर देते हैं इसको। तो ये देखें दोबारा नई सोल्डिंग कर देंगे तो ये सोल्डिंग हमने कर दी इसको चारों पॉइंटों को। तो ये देखें ये लो वोल्टेज के हैं और ये इसके कंट्रोल जो स्विचिंग के हैं ये हैं। तो इसे दोबारा ज़रा अच्छी तरीके से कर देंगे ताकि मिस ना हो। ठीक है, हो जाता है कि ये डाई सोल्ड होने की वजह से भी एरर आता है। तो अब इसके बाद हम लगाएंगे ये रिएक्टर लगा देंगे। रिएक्टर लगा के तो हमने ये इसमें रिएक्टर लगा लिया है। अब इससे करेंगे सोल्डिंग। तो ये सोल्डिंग आप देख लें कि इसको किस तरह किया जाता है। ये देखें इसको मैंने पहले लगाया, पहले थोड़ा सा इसके ऊपर लगाया सोल्डिंग नीचे चला गया इसके साथ, तो फिर मैंने ऊपर इसके बाद में लगाया। ये देखें ताकि नीचे तक ये सोल्डिंग हो जाए। अमूमन ये ना कार्बन की वजह से नीचे से ड्राई सोल्ड हो जाते हैं तो लोड होता है इस पर ज़्यादा एम्पेयर का, तो ये फिर थोड़ा सा भी ये देखें नीचे तक चला गया। देखें बाद में मैंने ऊपर इसको सेट कर दिया है। इसको यही तरीकाकार है। ये देखें पहले इसकी मुकम्मल ये देखें इस तरह लगा के, तो मैंने बाद में इसको ये देखें इस तरह लगा दिया। अब इसमें यही चीज़ होती है कि नीचे से अच्छी तरीके से ये सोल्डिंग हो चुका है। तो ये देखें ड्राई सोल्ड था जिसकी वजह से ये एरर हमें मिल रहा था। तो डिस्प्ले पे देखने के लिए
लगाते लगाते ज़रा शोल्डर आयरन ज़रा ठंडा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा टांके मोटे हैं, इसकी वजह से भारे हैं। तो ये दोबारा थोड़ा सा इसको ज़रा सेट करके देखें, सेट हो गया। तो अब इसमें ये देखें जी, ये अच्छी तरह हमने इसे सोल्डिंग कर दिया है। अगर मैं वैसे ही से सोल्डिंग करता ना तो इसने वक्ती तौर तो ये ऑन हो ही जाता। तो इससे ये होता है कि दोबारा ये फिर कुछ टाइम के बाद इसमें फिर कंप्लेन आ जानी थी। बेशक 2 दिन चलता, 3 दिन चलता, 5 दिन चलता, तो इसमें फिर दोबारा कंप्लेन आ जानी थी। इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल के ही लगाना बेहतर समझा। लो जी, मुकम्मल ये लग चुके हैं अब। तो अब ये देखें आप कि ये मैंने ये जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखें, ये मुकम्मल ये सोल्डिंग हो चुकी है। ये रिले लगा ली है हमने, ये मुकम्मल लगा लिया है। तो अब हम इसे फिटिंग करते हैं। ये फिटिंग करने के बाद इसको जो है कि बाकी सिस्टम सारा लगा के हम इसको, तो फिर हम इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे ये देख लें आप, इसका ये बोर्ड नंबर इसका है। तो इसको अपना इसके बाद हम इसको फिर लगा के इसको पूरा इस पर हीट सिंक लगाते हैं। हीट सिंक लगा के मुकम्मल करके इसकी कम्युनिकेशन ये है बड़ा हमारा सारा सामान कम्युनिकेशन करके, तो अभी हम इसको चला के आपको दिखाते हैं। लेकिन ये बोर्ड इसलिए हो गया, ऐसे रिपेयर हो गया। तो ये देखें, इधर से हमने इसकी कोई भी चीज़ जो है, कोई असेंबली रेजिस्टेंस हो या कोई भी इसकी चीज़ हो, जो हमने ये देखें बिल्कुल नहीं, किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाया। ये आप देख सकते हैं। तो ये अगर डायरेक्ट चीज़ आ जाती है तो इसको फॉल्ट का आपको ट्रेसने का पता हो कि फॉल्ट है कहाँ से, तो उससे कस्टमर की भी बचत है और आपका टाइम का भी ज़्यादा नहीं होता। अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो तो वो रब्ता कर सकता है। तो अब हम इस पर बाकी चीज़ों लगा के हम इसको चलाते हैं अब। और ये हमने इसकी ना पूरी फिटिंग करके कम्युनिकेशन कर दी है। तो करके अब देखते हैं इसमें जो एरर है ये रिमूव हुआ है या नहीं। अब चलाते हैं अब इसको हम। ये देखें, सेंसर भी लगा दिए हैं, इसका जो ओवरलोड होता है ये भी लगा दिया हमने। तो ये कंप्रेसर भी लगा दिया है। तो यूं ही हम चलाते हैं, देखते हैं कि इसमें एरर जो है वो रिमूव हुआ है या नहीं। ये देखें, ये मैंने इसको स्विच प्लग इन कर दिया है। तो ये अभी रिमोट से ऑफ़ नहीं हुआ था, तो इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो हम इसको रिमोट से ऑफ़ कर देते हैं। और ये देखें, रिमोट से मैंने ऑफ़ करके, तो एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाए तो दोबारा लगाता हूँ मैं। तो अब ये डिस्चार्ज हो चुका है, दोबारा हम इसके प्लग इन करता हूँ मैं। तो इसे अब करते हैं ऑन हम। ये देखें हो गया। तो ये रिमोट से ऑन कर दिया। सेट टेम्परेचर इसका देखें 17 है। तो अब देखते हैं कि कंप्रेसर हमारा ऑन होता है या दोबारा इसमें कोई एरर है। अब ये देखें, मोटर हमारी जो है ये ऑन हो चुकी है। तो ये इसकी रिले की आपको भी आवाज़ आ गई होगी, ये रिले इसकी ऑन हो चुकी है। अब देखते हैं कि कंप्रेसर जो है ये इसका ऑन होता है या नहीं। ये मुकम्मल सेटअप इसका मैंने इसको ऑन कर दिया है, लगा दिया है कम्युनिकेशन इसकी मुकम्मल। अब अगर एरर है तब भी आ जाएगा, ना हुआ तब भी। देखें, ये छोटा सा मसला होता है। ये देखें, कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है। ये देखें, अब इसमें जो ये देखें कंप्रेसर ऑन है। एरर जो है ये हमारा अब हो गया क्लियर जी। ये देखें, लो जी, एरर क्लियर हो चुका है हमारा। तो आपने देखा कि इसमें और कोई मसला नहीं था। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो रिएक्टर था, इसमें कार्बन इसके अंदर जो डिसोल्डिंग हो चुका था, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था हमारे। तो ये अब हमने कुछ नहीं किया इसकी, ना कोई चीज़ चेंज की, कुछ नहीं किया। हत्ता कि इसको खाली ब्लोर भी नहीं किट को लगाया, किट पे कुछ, किट को सफाई भी नहीं किट की। वाहिद मट्टी इसके ऊपर वैसे ही जो जैसे थी कस्टमर लेके आया था वैसे की वैसे ही इसके ऊपर सब कुछ वैसे ही आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। तो हमने जस्ट इसका सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्टर निकाला। रिएक्टर निकालने के बाद इसको हमने दोबारा रिसोल्डिंग किया। ये देखें, कंप्रेसर हमारा ओके है। ये आरपीएम इसके देखें चेक कर सकते हैं, ये आरपीएम फुल हो गए इसके। ये फुल आरपीएम पे चला गया।
शुक्रिया जी वीडियो देखने का, और खुदा हाफिज। इसके साथ ही जी अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो तो ये नंबर है मेरा।